Hello and welcome to the world of mathematics. So guys, हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर रहे थे यूनिट डिजिट कंसेप्ट। तो यूनिट डिजिट कंसेप्ट का कुछ रूल्स हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब भी किसी नंबर पे यूनिट प्लेस पे 0 हो, 5 हो, 1 हो तो 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होता है। और हमने पढ़ा था 2, 3, 7 और 8 जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे हो तो वहां का जो यूनिट डिजिट होता है वो आफ्टर ए साइकिल ऑफ 4 रिपीट होता है। आफ्टर साइकिल ऑफ 4 रिपीट होता है। और फिर हमने पढ़ा था कि 4 का पावर 8 ले लो तो यूनिट डिजिट जो है वो 4 ही आता है। 4 का पावर इवन ले लो तो यूनिट डिजिट 6 आता है। और हमने पढ़ा था 9 का पावर 8 ले लो तो यूनिट डिजिट 9 आता है। 9 का पावर इवन ले लो तो यूनिट डिजिट 1 आता है। यूनिट डिजिट 1 आता है। तो आज उसी कंसेप्ट पे कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8563 होल रेज़्ड टू पावर 208। 8563 का पावर 2008 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? हमने क्या करना है? हमने इस नंबर के यूनिट डिजिट वाले वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको देखना है। नंबर एट वंस प्लेस, नंबर एट वंस प्लेस 3 है। हमने पढ़ा है कि आफ्टर अ साइकिल ऑफ 4 यूनिट डिजिट रिपीट्स। यूनिट डिजिट रिपीट्स इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो ये पावर है 2008, जो पावर 2008 है इसको हमने किससे डिवाइड करना है? 4 से। किससे डिवाइड करना है? 4 से। 5 4s are 20, 0 0 8, 4 2s are 8 0। रिमाइंडर आपके पास आता है 0। व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 0। सो हम क्या करेंगे कि जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट ऑफ 8563 का पावर 2008 इज इक्वल टू, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 3। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 3 का पावर में लिखूंगा रिमाइंडर। 3 का पावर क्या लिखूंगा? रिमाइंडर। दिस इज इक्वल टू 3। रिमाइंडर हमारे पास आया 0। एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या बताया कि 8563 का पावर 2008 है। इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। कैसे सॉल्व करना है? नंबर के यूनिट डिजिट पे देखना है और उस यूनिट डिजिट का रूल आपको देखना है। देखिए 2, 3, 7 और 8 के लिए आफ्टर ए साइकिल ऑफ 4 यूनिट डिजिट रिपीट्स। यूनिट डिजिट रिपीट्स। फिर इस पावर को हमने 4 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर मिला 0। रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट ऑफ 8563 का पावर 2008 इज इक्वल टू, ये जो यूनिट डिजिट वंस प्लेस पे नंबर है इसका पावर रिमाइंडर, इसका पावर रिमाइंडर। तो 3 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। 3 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। What will be the unit digit of 2567 का पावर 1998 मल्टीप्लाई बाई 3652 का पावर 1975। इस प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा? तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इसको देखेंगे। इसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वंस प्लेस पे 7 है। तो हमने पढ़ा है आफ्टर ए साइकिल ऑफ 4 यूनिट डिजिट रिपीट होता है 7 के केस में भी। ठीक है, तो हम इसकी पावर को
1998 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। 4 4 जार 16, 39, 9 4 जार 36, 3 38, 9 4 जार 36, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। तो यहां पे जो नंबर होगा यूनिट डिजिट ऑफ 2567 का पावर 1998 इज इक्वल टू, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे नंबर क्या है? 7 का पावर रिमाइंडर क्या है आपके पास? 2, क्या है? 7 7 49। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट? इट इज द 9। व्हाट इज द यूनिट डिजिट? इट इज 9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 प्लेस पे नंबर 2 है, तो 2 के केस में भी क्या होता है कि आफ्टर ए साइकिल ऑफ 4 यूनिट डिजिट रिपीट होता है। हमने क्या करना है? 1975 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। 4 4 जार 16, 3 37, 9 4 जार 36, 1 15, 4 3 जार 12। व्हाट इज द रिमाइंडर? 3, रिमाइंडर इज 3। तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट ऑफ 3652 का पावर 1975 is equal to, what is the unit digit here? It is 2. What is the remainder? It is 3. 2 raised to power 3 is equal to 8. 2 raised to power 3 is equal to 8. लेकिन हमने इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो therefore यूनिट डिजिट ऑफ 2567 का पावर 1998 मल्टीप्लाई बाय 3652 का पावर 1975 इज इक्वल टू, इसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है? 9। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है? 8। क्या बना ये? 72। तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट? व्हाट इज द यूनिट डिजिट? इट इज 2। इट इज 2। तो जब भी आपके पास 2, 3, 7 और 8 का केस आएगा तो उसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब थोड़ा कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे। What will be the unit digit? What will be the unit digit of the product 888 raised to power 2017 into 1994 raised to power 1995 into 256 raised to power 2020। इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होगा? तो यहां पे देखिए, इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो आफ्टर साइकिल ऑफ 4 यूनिट डिजिट रिपीट होता है। इसकी पावर 2017 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जार 20, 1 0 17, 4 4 जार 16, रिमाइंडर 1। तो जो यूनिट डिजिट होगा 888 का पावर 2017 वो क्या होगा? 8 का पावर 1 इज इक्वल टू 8। यहां पे देखो 4, तो आपके पास दो चीजें हैं 4 के केस में। 4 का पावर अगर ऑड है तो 4 ही आएगा, 4 का पावर अगर इवन है तो 6 आएगा। देखिए 1995 है, इट इज एन ऑड नंबर, तो इस केस में जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा? यूनिट डिजिट विल बी 4, क्योंकि 4 का पावर ऑड, यूनिट डिजिट जो है 4 है। 6 हमने पढ़ा है, वट एवर विल बी द पावर ऑफ 0, 1, 5 एंड 6 यूनिट डिजिट रिपीट्स। 6 का पावर कुछ भी ले लो तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। क्या होगा? 6 ही होगा, यूनिट डिजिट 6। लेकिन हमें इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है, तो विच इंप्लाइज यूनिट डिजिट ऑफ 888 raised to power 2017
into 1994 raised power 1995 into 256 raised power 2020। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 8, इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 4, इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 6। व्हाट विल बी दिस? प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 4 जार 32, 8 4 जार 32, 32 6 जार, सीधे लिखेंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 32 6 जार, 6 2 जार 12, व्हाट इज द यूनिट डिजिट 2? व्हाट इज द यूनिट डिजिट 2? दिस इज इक्वल टू 2। 192 बनेगा ना, 6 2 जार 12 कैरी 1, 6 3 जार 18 और 192, 192। व्हाट इज द यूनिट डिजिट? वी हैव टू फाइंड यूनिट डिजिट, दिस इज 2। तो इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट है आपके पास 2 मिलेगा, ठीक है। दिस इज द यूनिट डिजिट कंसेप्ट, दिस इज द यूनिट डिजिट कंसेप्ट। व्हाटएवर विल बी द पावर ऑफ 0 1 5 एंड 6 यूनिट डिजिट रिपीट होता है, और फॉर 2 3 7 एंड 8 आफ्टर ए साइकिल ऑफ 4 यूनिट डिजिट रिपीट होता है। और 4 का पावर ऑड ले लो तो 4 ही आएगा, 4 का पावर इवन ले लो तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, 9 का पावर ऑड ले लो तो 9 आएगा, 9 का पावर इवन ले लो तो 1 आएगा, ठीक है। कीजिए नोट इसको। तो आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 9862 raised to power 2015 plus 2137 raised to power 1990 plus 346 raised to power 2022। सेकंड पार्ट लिख लीजिए, सेकंड पार्ट लिख लीजिए आप, 4325 raised to power 2016 multiply 9861 raised to power 3009 एंड थर्ड पार्ट लिख लीजिए, 3259 raised to power 256 into 9864 raised to power 2014 plus 198. You have to find the unit digit of all these questions. Now next है, अगर आपके पास क्वेश्चन हो कि डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो क्वेश्चन लिख लीजिए,
find the remainder when 47 multiplied by 57 multiplied by 68 multiplied by 79 is divided by 17. आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है when this multiplied by this multiplied by this multiplied by this is divided by 70. कैसे सॉल्व करेंगे? how we have to solve सॉल्यूशन. देखिए एक तो इसको मल्टीप्लाई करके ये तो लंबा हो जाएगा. हम क्या करेंगे? सेपरेटली 47 को 17 से डिवाइड करेंगे. जब हम 47 को 17 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा? 17 to the 34. What will be this? 13. रिमाइंडर आया 13. रिमाइंडर आया 13. तो मैं लिखूंगा 13 मल्टीप्लाई. अब 57 को डिवाइड करेंगे हम इसे 17 से. ठीक है. 17 3 are 51. तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 6 मल्टीप्लाई बाय 68 69 ले लो. 69 को हम डिवाइड करेंगे 17 से. तो 17 4 are 68. रिमाइंडर 1. दिस इज रिमाइंडर 1. 79 को डिवाइड करेंगे 17 से. 17 से तो क्या बनेगा? 17 4 are 68. 17 5 are क्या बनेगा? 85. ज्यादा होगा. 17 4 are 68. 11 क्या है? 11 होल डिवाइडेड बाय 17. जब भी आपको इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो आपने सेपरेटली नंबर्स को डिवाइड करना है. वो जो रिमाइंडर आएगा उनको मल्टीप्लाई करना है. वापस से 17 से डिवाइड करना है. वापस से 17 से डिवाइड करना है. अब हम क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू 13 1 are 13 मल्टीप्लाई बाय 11 6 are 66 डिवाइडेड बाय 17. डिवाइडेड बाय 17. वापस से जब हम 13 को 17 से डिवाइड करेंगे 13 को 17 से डिवाइड करेंगे 17 0 0 तो रिमाइंडर 13 ही आता है. रिमाइंडर हमारे पास 13 ही आता है. मल्टीप्लाई 66 को डिवाइड करेंगे 17 से. इसे 17 से तो 17 3 are क्योंकि 4 are 68 ज्यादा हो जाएगा. 17 3 are 51. What will be the remainder? Remainder will be 50. Remainder will be 50. वो डिवाइडेड बाय 17. अब तो होगा ही क्योंकि फिर वापस 13 और 15 ही रिमाइंडर बचेगा. मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या बनेगा? 15 3 are 45. कैरी 1 कैरी 4. 15 मतलब 15 और 4 कितना होता है? 19. 195 डिवाइडेड बाय 17. 195 डिवाइडेड बाय 17. तो हम करेंगे अब 195 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे 17 1 are 17 25. 17 1 are 17 8. This will be 8. This is equal to 8. Means रिमाइंडर जो है आपके पास क्या है? Remainder is equal to 8. Remainder is equal to 8. Whenever we have to find the remainder of this multiplied by this multiplied by this multiplied by this when it is divided by 17 तो हमने सेपरेटली क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके लंबा नंबर बनेगा. टाइम हमारे पास तो है नहीं. इसको सेपरेटली डिवाइड किया रिमाइंडर आया 30. इसको सेपरेटली डिवाइड किया रिमाइंडर आया हमारे पास 6. इसको सेपरेटली डिवाइड किया रिमाइंडर हमारे पास आया 1 और इसको सेपरेटली डिवाइड किया रिमाइंडर हमारे पास आया 11. फिर हमने मल्टीप्लाई किया. देखो 16 फिर भी बड़ा है 17 से. फिर वापस 66 को 17 से डिवाइड किया रिमाइंडर है हमारे पास 15. तो इन दो को मल्टीप्लाई करके 195 आया. वापस डिवाइड किया 17 से एंड रिमाइंडर इज 8. रिमाइंडर इज 8. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड द रिमाइंडर when
45 multiplied by 29 multiplied by 38 multiplied by 85 is divided by 90, is divided by 90. तो क्या करना है हमें? सेपरेटली 45 को 19 से डिवाइड करना है, 45 को 19 से डिवाइड करना है, क्या बनेगा? 19 2 38, 15 में से 8 तो 7, रिमाइंडर हमारे पास 7 है, तो हम यहां लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई, या ऐसे भी लिख सकते हो आप पहले 45 multiplied by 29 multiplied by 38 multiplied by 85 whole divided by 19, this is equal to 45 को जब हम 19 से डिवाइड किया हमारे पास रिमाइंडर आता है 7 मल्टीप्लाई, अब 29 को डिवाइड करेंगे 19 से, 29 को डिवाइड करेंगे 19 से तो क्या बनेगा? रिमाइंडर 10, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर 10, यहाँ पे 39 क्योंकि 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बन जाएगा, ठीक है। 39, अब 39 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 39 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 38 आता है, रिमाइंडर इज 1, तो मैंने लिखा 1। 85 को डिवाइड करेंगे 19 से, 85 को डिवाइड करेंगे 19 से, 19 4 76, 19 4 76, 9, remainder is 9, remainder is 9, whole divided by 90, whole divided by 90. इसको वापस से करेंगे, 7 1 7 multiplied by 10 9 90 divided by 90, 7 multiply, इस 90 को डिवाइड करेंगे 19 से, 90 को जब आप 19 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 19 5 होता है 95, 19 4 76, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 90। अब मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट विल बी दिस? 7 4 28, कैरी टू 7 1 7 और 2 कितना होता है? 9, 98 डिवाइडेड बाय 9, 98 डिवाइडेड बाय 90, 95 95, तो क्या आएगा आपके पास? रिमाइंडर 3, दिस इज इक्वल टू 3, 3 इज रिमाइंडर, 3 इज रिमाइंडर। तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे सॉल्व करना है इसको, यू हैव टू सॉल्व लाइक, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट डिजिट कंसेप्ट एंड रिमाइंडर। अब थोड़ा सा एक टॉपिक और है, वो टॉपिक है स्टेटमेंट बेस्ड। आपको दिया होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज समथिंग, फिर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स द सम बिकम्स समथिंग। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए, आपके पास 2 डिजिट नंबर दिया होगा, क्या दिया होगा? 2 डिजिट नंबर। ये नहीं दिया होगा, सम दिया होगा मान के चलो, या प्रोडक्ट दिया होगा, या सब्ट्रैक्ट दिया होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है, वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है। तो हम लेट करते हैं कि डिजिट, अगर हम लेट करें डिजिट एट वंस प्लेस, हमारे पास x है, एंड डिजिट एट टेंस प्लेस, क्योंकि 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, y। हम होता है ना वंस और टेंस, हम सपोज करते हैं वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, टेंस प्लेस पे y है। तो जो नंबर है, नंबर कैसे बनेगा? Therefore ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? हाउ टू मेक ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर ऐसे बनेगा कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट होता है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वंस प्लेस पे डिजिट होता है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 10y प्लस x, 10y प्लस
x। अगर मैं पहले केस में ये बताता हूं कि डिजिट एट वंस प्लेस मैंने x लिया और डिजिट एट टेंस प्लेस मैंने y लिया, तो नंबर कैसे बनेगा? जो टेंस प्लेस पे डिजिट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10, क्योंकि टेंस का मीनिंग ही होता है मल्टीप्लाई बाय 10, और जो वंस प्लेस पे डिजिट होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1। 10y प्लस x, दिस इज द ओरिजिनल नंबर, दिस इज ओरिजिनल नंबर। अब जब हम इन डिजिट्स, पहले हमने लिया x यहाँ पे y यहाँ पे, वंस प्लेस पे x, टेंस प्लेस पे y। अब हम थोड़ा रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब डिजिट एट वंस प्लेस y ले लेंगे आप, और डिजिट एट टेंस प्लेस x। तो देयरफॉर ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये न्यू नंबर होगा। क्या होगा? न्यू नंबर। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो जब हमने रिवर्स किया तो नंबर बना 10x प्लस y, तो ओरिजिनल नंबर था हमारे पास 10y प्लस x, 10y प्लस x। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि द सम ऑफ the digits of a two-digit number is something. On reversing the digits, it becomes something. Find the digits. Find the digits. करो उसको नोट। देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहां पे लिखूंगा, क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, टू ऐसे लिखेंगे, टू डिजिट नंबर इज 10। If the digits are reversed, the number increased by 36। नंबर जो है वो इंक्रीज होता है किससे? 36। फाइंड द नंबर, वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले मैं लॉन्ग डिवीजन लिखूंगा। क्या लिखेंगे? लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी x एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस बी y। वंस प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे y। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? टेंस प्लेस पे y है तो 10y प्लस x, 10y प्लस x। ठीक है। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, तो डिजिट्स को रिवर्स करते हैं मतलब डिजिट एट वंस प्लेस आपके पास होगा y एंड डिजिट एट टेंस प्लेस आपके पास होगा x। तो देयरफॉर न्यू नंबर जो नया नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा? न्यू नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y, 10x प्लस y, 10x प्लस y। क्वेश्चन में बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 10। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 10, मतलब ओरिजिनल नंबर ये था। तो इसके डिजिट्स x और y हैं, x और
y है, तो x प्लस y किसके इक्वल है आपका 10 के इक्वल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ में इसने बोला है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, द नंबर इंक्रीज बाय 36। ओरिजिनल नंबर था हमारे पास 10y प्लस x, ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस x, तो जो न्यू नंबर है ये इंक्रीज कर रहा है बाय 36। बाय 36 मतलब आपका जो 10x प्लस y इज इक्वल टू 10y प्लस x प्लस 36, मतलब ओरिजिनल नंबर में जब हम 36 ऐड करेंगे तो न्यू नंबर मिलेगा, क्योंकि नया नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 36। when we add 36 in the original number we will get new number according to question। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10x प्लस y, दिस इज राइट हैंड साइड में 10y है तो ये क्या बनेगा माइनस 10y प्लस x है माइनस x इज इक्वल टू 36। व्हाट विल बी दिस 10x में से x गया तो 9x, 10y में से y गया तो 9y, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस 9y, दिस इज इक्वल टू 36। कॉमन अगर हम 9 ले लेते हैं तो आपके पास बचता है x माइनस y इज इक्वल टू 36। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि एक क्वेश्चन में ऐसे करूंगा फिर हम शॉर्टकट यूज करेंगे, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ में आएगा तो यू विल इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। What will be this? This will be equal to x minus y is equal to 36 divided by 9, which implies x minus y is equal to 4। इसको नाम देंगे हम सेकंड इक्वेशन, क्योंकि x प्लस y 10 है और x माइनस y 4 है। क्या करेंगे, मुझे तो नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करने के लिए मुझे x और y का होना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास x प्लस y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास x माइनस y इज इक्वल टू 4। ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x बनेगा 2x इज इक्वल टू 14, which implies x is equal to 14 divided by 2, which implies x is equal to 7। x क्या मिला हमारे पास 7, x 7 मिला तो पुट करो सेकंड में, तो यहाँ से y मिलेगा, पुट इन सेकंड। जब हम सेकंड में पुट करेंगे तो x की जगह हम 7 पुट करेंगे, माइनस y इज इक्वल टू 4, 7 ये प्लस 4 है, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस y है, राइट हैंड साइड में गया y, तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, y क्या मिला आपके पास 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, y किस प्लेस पे था, टेंथ प्लेस पे, तो मैंने लिखा टेंथ प्लेस पे y की वैल्यू 3, और x किस प्लेस पे था, ओरिजिनल की बात चल रही है, वन प्लेस पे मतलब 37। तो दिस इज द नंबर। देखो इनका सम, इनके डिजिट्स का सम 7 प्लस 3 प्लस 7 आया 10, 3 प्लस 7 क्या आया 10, ओरिजिनल नंबर क्या बना 37। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बनेगा 73, रिवर्स करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 73। जरा देखो कितने का डिफरेंस है, 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ पे क्या है 6 में से 3 गया तो 36। तो यही तो था कि जो न्यू नंबर आता है वो इंक्रीज होता है कितना बाय 36। ठीक है, कीजिए नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
the sum of the digits of a two-digit number is 54. On reversing the digits, the number decreased by 18. Find the number. हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन अब हम शार्ट में लिखें वंस प्लेस पे डिजिट एट वंस प्लेस में ले रहा हूं x, डिजिट एट टेंस प्लेस में ले रहा हूं y. तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो बनेगा 10y प्लस x. ऑन रिवर्सिंग जब हम रिवर्स करेंगे तो जो न्यू नंबर होगा आपके पास क्या बनेगा? उल्टा हो जाएगा 10x प्लस y. लेकिन क्वेश्चन ने दिया है कि जो डिजिट्स का सम है वो 54 है. डिजिट्स का सम मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 54. इसको नाम देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट. ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, जब हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं द नंबर डिक्रीज बाय 18. मतलब जो ये न्यू नंबर है ना, डिक्रीज बाय 18 मतलब ओरिजिनल नंबर से 18 कम हो रहा है. 10x plus y is equal to 10y plus x minus 18. What will be this? This will be equal to 10x plus y. ये प्लस 10y है, इसको हम लेंगे माइनस 10y प्लस x है तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 18. 10x में से x किया आपके पास बचा 9x. 10y में से y किया तो आपके पास बचा 9y, लेकिन माइनस 9y. दिस इज इक्वल टू माइनस 18. तो 9 अगर हम कॉमन ले लें तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 18. x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 18. Which implies क्या होगा यहां से x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2. इसको नाम देंगे हम इक्वेशन सेकंड. क्या नाम देंगे? इक्वेशन सेकंड. तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस y इज इक्वल टू 54 और सॉरी 54 नहीं, फिर बड़ा हो जाएगा. हम ले लें 12 ले लेते हैं, फिर बड़ा हो जाएगा. 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा. 12 ले लेते हैं. ठीक है, 12 और x माइनस y हमारे पास क्या है? माइनस 2. ऐड कर रहे हैं 2x इज इक्वल टू 12 में से 2 गया तो 10. x इज इक्वल टू 5. x क्या मिला हमारे पास? 5. ठीक है, जब x 5 मिला इसको पुट करो सेकंड में तो y क्या मिलेगा? 5 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 विच इंप्लाइज 5 ये माइनस 2 है, इधर ले आएंगे प्लस 2 इज इक्वल टू y. 7 इज इक्वल टू y. y मिला हमारे पास 7. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, वो नंबर कौन सा होगा? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x प्लेस x क्या था? वंस प्लेस पे हमारे पास मिला 5. y क्या था? टेंस प्लेस पे मिला हमारे पास 7. दिस इज 75. तो ये था कि जब भी आपको इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है. तो होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. आई थिंक इट्स मोर देन एनफ फॉर टुडे. तो एक क्लास इस नंबर सिस्टम का और होगा और फिर हम फ्रैक्शन पे
मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो होप यहां तक समझ में आया होगा। तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।